हेलो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कल है निफ्टी की एक्सपायरी, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, जो कि बहुत ही बड़ा मूवमेंट और बहुत शार्प मूवमेंट आया है बैंक निफ्टी में अराउंड अराउंड अगर आप नीचे से काउंट करेंगे तो लगभग लगभग 1300 से 1400 पॉइंट की बढ़त आज बैंक निफ्टी ने दिखाया है। साथ में जो निफ्टी ने भी अपना, अगर आप जो आज का लो पॉइंट था, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे 21,530, ठीक है, जो कि मेरा लेवल था पिछले एक दिन पहले का, कि मैंने बताया था कि 21,530 तक का जो निफ्टी है वहाँ तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो मार्केट आज एग्जैक्ट क्या होता है, गैप डाउन होकर के वहाँ पर मतलब 21,530 तक का लेवल से वहाँ से मार्केट पूरा रिटर्न कर जाती है। तो अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं मतलब अपने इसके लोएस्ट पॉइंट से, तो ये लगभग लगभग यहाँ पर आपको अराउंड कितने पॉइंट का यहाँ पर बढ़त आपको नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ से मतलब इसको मार्कआउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्राइस रेंज निकाल सकते हैं। प्राइस रेंज में मतलब यहाँ से जा करके आप यहाँ पर देखिए लगभग लगभग 345 पॉइंट का, ठीक है, मतलब एक ह्यूज जिसको बोलते हैं, ह्यूज बढ़त जिसको बोलते हैं, इतनी बड़ी मतलब मार्केट ने आज रैली किया। लेकिन क्या इस रैली में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया? क्या इस रैली से हमने प्रॉफिट बनाया? क्या इस रैली में हमने कितना बड़ा लॉस किया? ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे साइकोलॉजी के ऊपर, हमारे मार्केट के सिचुएशन के ऊपर, हमारे मतलब कॉल पुट में हम किस तरह से ट्रेड करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे सारा चीज़ एक वीडियो के माध्यम से, और हम ये भी आपको बताएंगे कि कल हमको किस तरह से निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहिए और हमारा क्या लेवल्स और क्या टारगेट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने कल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या बताया था, ठीक है। तो ये शायद आपको बोरियत लगती होगी कि कल के बारे में क्यों बताते, लेकिन जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि जब तक आप कल का प्रिडिक्शन मतलब आज का प्रिडिक्शन आप नहीं करेंगे कि आज चार्ट ने क्या किया है, तब तक आप कल के बारे में कुछ अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं कि मार्केट क्या ट्रेड करेगी, कल मतलब किस तरह से काम करेगी। इसलिए आपको प्रीवियस चार्ट देखना, प्रीवियस चार्ट का लॉजिक समझना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से मतलब निफ्टी लगभग 344 पॉइंट और बैंक निफ्टी अराउंड 1300 पॉइंट की बढ़त मतलब आज बनाया है, और लगभग लगभग दोनों ने अपने टॉप में जाकर के क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। अब यहाँ पर सिंपल बात ये समझिए कि टॉप में तो क्लोजिंग दिया है, टॉप में क्लोजिंग बिल्कुल दिया है, लेकिन अब यहाँ पर ये बताइए कि अगर समझिएगा मैं मार्केट का लॉजिक क्या बताना चाहता हूँ आपको। अगर मार्केट में इस जगह से मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो जब यहाँ पर अगर किसी ने कॉल बाई किया होगा इस जगह में मतलब 21,530 या 50 में मान लीजिए किसी ने कॉल बाई किया होगा, तो क्या मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस लिया? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, क्या मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस लिया? नहीं लिया। अब दूसरी चीज़ ये जो हमारा रेंज था ये वाला एरिया, यहाँ पर भी जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मेरी बात समझिएगा, तो इस जगह का छोटा सा स्टॉप लॉस लिया। क्यों लिया? क्योंकि जब मार्केट यहाँ से जाकर के ऊपर गई तो सबको ये लगा कि अब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, और मार्केट ने जैसे यहाँ पर सब ने कॉल के पोजीशन बनाया तो मार्केट वहाँ से नीचे आती है, और यहाँ वालों का जो इस जगह इन्होंने कॉल बाई किया था इनका स्टॉप लॉस ले लिया, और साथ में इसके बाद फिर मार्केट बूम कर गई। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग आपको ये पता होना चाहिए कि जब इस मार्केट के इस जगह ब्रेकआउट में भी काम करते हैं, ब्रेकआउट का मतलब ये आप समझिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम भी मार्केट किसी टाइम अगर यहाँ पर 21,720 के ऊपर ब्रेकआउट करे, ठीक है, मैंने कल बताया था, वीडियो में चेक कर लेना, मैंने ये बताया हुआ था कि अगर 21,720 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो आपको पहला लेवल तो ये देखने को मिलेगा, और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी जो कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, उसके बाद आपको ऊपर के लेवल आपको 21,807 और 21,820 तक का लेवल आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। क्लियर था ये चीज़? तो अब आप ये बताइए कि जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल बाई किया होगा, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पर इस जगह में कॉल बाई किया है, तो क्या मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस लिया है? मेरी बात आप समझिए, क्या मार्केट ने उनका हिस्सा लिया है? नहीं लिया है। तो मार्केट क्या कर सकती है? ठीक है, मार्केट क्या कर सकती है, ये सारा लॉजिक हम आपको बताएंगे कि मार्केट क्यों यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो मार्केट क्या करेगी, और यहाँ पर जो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया है मार्केट ने, इसके बाद अब क्या करेगी मार्केट,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सारे लेवल्स हमारे पता हैं, सब कुछ मैंने आपको कल ही बताया था। ये सारा चार्ट जो था, सारे लेवल्स मैंने आपको ड्रा किया हुआ था। देखिए आपने ट्रेड लिया नहीं लिया वो आपका मैटर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको चार्ट प्रोवाइड करके दे देना, मेरा काम है आपको बता देना। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए, किसी के भरोसे में आपको रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी बंदे के पास हो सकता है, आप मेरे टेलीग्राम में जुड़े हैं या किसी और के टेलीग्राम में ज्वाइन है, हो सकता है उसको उस समय ट्रेड देने की मतलब ट्रेड देने का टाइम ना मिले या कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन अगर आप फुल डिपेंड किसी के ऊपर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इतनी बड़ी जो रैली होती है वो आपसे मिस हो जाएगी। क्यों मिस हो जाएगी, ये बताता हूँ। मैंने यहाँ पर कोई एंट्री अगर मान लीजिए कॉल में करवाया था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉल बाई किया या पुट बाई किया, जो भी किया, अब आप यहाँ से लेकर के मेरा टारगेट यहाँ तक का था, तो मेरा टारगेट तो अचीव हो गया, सिंपल बात है, हो गया ना। तो आप बताइए कि अगर मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, अगर मैं यहाँ पर डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, तो क्या मैं इस रैली में बैठा रहूँगा? नहीं बैठा रहूँगा। मेरे तरफ से मैं, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि अगर मेरा टारगेट यहाँ से अचीव हुआ, एक बार मुझे अगर दिख गया कि हाँ मेरा टारगेट अचीव हो गया, तो मैं मार्केट के अंदर फिर हाथ नहीं लगाता, चाहे मार्केट वहाँ से 10,000 पॉइंट ऊपर चली जाए और चाहे मार्केट वहाँ से 10,000 पॉइंट नीचे चली जाए। मेरी बात समझिए। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पर होती है, यहाँ पर जो ट्रेडर, कई ऐसे ट्रेडर भी होते हैं जो सुबह सुबह मार्केट को देख नहीं पाते हैं, ठीक है। जब वो सुबह सुबह मार्केट को देख नहीं पाते हैं, तो जब उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है तब वो यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो जब वो किसी टेलीग्राम से जुड़े होते हैं या कहीं से जुड़े होते हैं, तो उनको जब ये ट्रेड नहीं मिलता तो वो ट्रेड इनसे मिस हो जाता है। इसलिए मैं आपको चार्ट बना करके देता हूँ कि अगर इस जगह का ब्रेकआउट किया या यहाँ से इससे ब्रेकआउट किया तो आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ इसीलिए मैं बना करके दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। समझिए मेरी बात को, आपको किसी के लेवल्स की मतलब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर इस तरह से ये चार्ट पूरा ड्रा कर लिया है, ये सारा सिस्टम ड्रा कर लिया, तो आपको किसी के टेलीग्राम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इवन मैं आपको ये भी बोलता हूँ, आप मेरे भी टेलीग्राम में आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर आपने इस वीडियो को देख करके चार्ट यहाँ पर ड्रा कर लिया है तो। मेरी बात आप समझ गए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से जो आपको निफ्टी में मूवमेंट मिला है, आपको फुल एंड फाइनल मूवमेंट मिला है, जितना मैंने मूवमेंट आपको दिया था। दूसरा आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आज नहीं तो कल मेरे लेवल को 21,530 को मार्केट को देना पड़ेगा। और आप देख लीजिए आपके हाथों हाथ यहाँ पर मार्केट ने चाहे आज ही गैप अप डाउन दे करके दे दिया, चाहे गैप ओपन होकर के दे दिया, लेकिन आप देखिए यहाँ पर मूवमेंट आपको दे दिया 21,530 का। क्लियर हुआ ये बात? मेरी बात आप समझ गए। आपने बैंक निफ्टी में आई होप आपने ट्रेड किया होगा। अगर मैं बोलता हूं अगर कहीं भी आपने यहाँ भी कहीं भी ट्रेड नहीं लिया होगा, लेकिन जब ये मैंने बताया था कि जिस टाइम भी इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा तो 101% है मार्केट आपका ये 21,000, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि 21,820 तक का आपको लेवल मिलेगा। आशा करता हूँ कि इसके ऊपर ब्रेकआउट में आपने लोगों ने जरूर ट्रेड किया होगा और आपने प्रॉफिट बनाया होगा। मेरी बात आप समझिए। ये यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट कम नहीं होता दोस्त। यहाँ से लगभग अगर आप ये पॉइंट काउंट करते हैं तो लगभग आपके 90 पॉइंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो 90 पॉइंट में अगर आप 40 पॉइंट भी कैच कर लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए। मेरी बात समझ गए। बाकी आप ये मत पछताइए, यार मैंने यहाँ का मोमेंट कैच नहीं किया, यार मैंने यहाँ पुट कॉल बनाया होता तो बहुत अच्छा होता, यार मैं यहाँ पर निकल गया नहीं तो ऐसा होता। यार ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जब आप हकीकत का ट्रेड बनाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मनगढ़ंत कहानी मत बनाइए। जो मार्केट में आपको जितना भी मिल जाता है ना, 10 पॉइंट मिल जाए, 20 पॉइंट मिल जाए, कोशिश करिए उसमें खुश रहने की। इरिटेट में आकर के, टेंशन में आकर के कोई गलत ट्रेड मत लीजिए। मेरी बात समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर ये तो हो गया निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर साथ में यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी मैं दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी ने किस तरह से कामकाज यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में चलेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया, ये लीजिए। अब आप ये खुद बताइए कि मैंने बैंक निफ्टी का आपको लेवल क्या दिया था। देखिए मार्केट कहाँ ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, बिल्कुल ओबियस मार्केट ओपन हुई, लेकिन गैप डाउन ओपन हुई। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मार्केट यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, वो आपको चीज़ में ध्यान में रखने वाली बात है। मैंने आपको यहाँ पर यह बताया था कि अगर मार्केट इस जगह कहीं ओपन होगी, इस जगह में गैप डाउन ओपन होगी, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर 45,200 तक का लेवल आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत देगी। अब अगर मार्केट यहाँ से 45,200 के लेवल से अगर ब्रेक डाउन कर गई तो फिर आपको 45 तक यहाँ पर लेवल देखने को मिलेगा। अब आप ये बताइए कि जब मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हो गई तो आप, सिंपल बात है, यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं कर पाया होगा। लेकिन हाँ, मैंने ट्रेड किया यहाँ पर। मैंने बताया था आपको कि 45,000 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पर गई, फर्स्ट कैंडल भी जाएगी, तो ये लगभग आपको 150 से 200 पॉइंट आपको देगी। आप मेरी वीडियो में देख लेना, और वही हुआ। अगर आप यहाँ पर फास्ट ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पर आई कि स्कैल्पिंग आपने किया भी होगा। मैंने अपने ग्रुप में स्कैल्पिंग करवाया भी है। मेरी बात आप समझ गए। इसके बाद जब मार्केट यहाँ थी नीचे, जब मार्केट नीचे थी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मार्केट यहाँ कहीं थी करीब करीब इस जगह,
इस जगह जब मार्केट थी ना, इस जगह मार्केट थी, तब मैंने आपको ये बताया था जब 44,000 और 900 के अराउंड मार्केट चल रही थी, तब मैंने आपको ये बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर 45,100 तक एक बार जाएगी और आप लोगों को ट्रैपिंग करेगी। उसका रीज़न ये था, मैंने आपको बताया था, अगर आप सिर्फ ये मैसेज देख करके भी अगर आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेते तो आपको सिर्फ एक कैंडल के अंदर ही आपको यहाँ पर 60 से 70 पॉइंट मिल जाते और आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते। देखिए मार्केट में ना आपको दिन भर रुकने की जरूरत नहीं होती मेरे दोस्त। आपको ना यकीन करिए, अगर आपको यहाँ से 40 से 50 पॉइंट मिल जाते हैं ना, अगर आप एक लॉट से दिन भर ट्रेड करते हैं, 40 से 50 पॉइंट अगर एक बार मिल गए, आप प्रॉफिट बुक करिए, मार्केट से साइड होने की कोशिश करिए। एक लॉट से पहले ट्रेड तो करना सीखिए, कुछ दिन तक, 90 दिन तक, 60 दिन तक एक लॉट से ट्रेड तो करिए, इसके बाद आप ये मोमेंट कैच करिए। कहीं कोई इतना बड़ा मोमेंट कैच नहीं कर पाता है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं आपको बताता हूँ 40 से 50 पॉइंट का मोमेंट कैच करना सीखिए बैंक निफ्टी के अंदर, और 20 से 30 पॉइंट का मूवमेंट आप निफ्टी के अंदर कैच करना सीखिए। बहुत बड़ा पैसा होता है इसके अंदर। बड़े बड़े जो स्कैल्पर होते हैं ना, वो सिर्फ कितने पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं आपको पता है? 5 से 10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं मेरे भाई, 5 से 10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं। और वो क्वांटिटी कितना डालते हैं यहाँ पर? जो 5 से 10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं वो क्वांटिटी डालते हैं यहाँ पर 10,000, 20,000, 50,000 की क्वांटिटी यहाँ पर डालते हैं। और जब वो 50,000 की यहाँ पर क्वांटिटी डालते हैं, वो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर उनका 10 पॉइंट भी एक बार में मिल गया तो वो यहाँ पर एग्जिट करते हैं। कितना आप खुद बताइए, अगर उन्हें 50,000 क्वांटिटी डाला है, आप समझ सकते हैं कि 10 पॉइंट का कितना बड़ा टारगेट हो गया। खुद सोचिएगा, मतलब सीधे सीधे यहाँ पर इनका 5 लाख रुपए का लगभग टारगेट होता है, 2.5 लाख रुपए का होता है, जो भी अब आप कैलकुलेशन कर लेना। इसलिए वो सिर्फ 5 और 10 पॉइंट के लिए टारगेट यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और बार बार स्कैल्पिंग करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या सिखाया जाता है रिटेल ट्रेडर को? नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पर एंट्री करना और यहाँ तक एग्जिट करने। अरे यहाँ तो लेकर के कितनी बार उथल पुथल आती है, आपको तो यहाँ पर कितने बार लॉस दिखाएगा, कितने बार प्रॉफिट दिखाएगा, और साइकोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि हम यहाँ पर लॉस में एग्जिट होंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो बताता हूँ उसका ध्यान रखो। आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 40 से 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत है, और आपके निफ्टी के लिए 20 से 30 पॉइंट बहुत है। इस चीज़ का ध्यान रखिए अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो 1-2 ट्रेड और ले लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, मैंने क्या बताया था। अब देखिए आप कहीं ट्रेड लिए हो या नहीं लिए हो उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे तरफ से आपने ये ट्रेड मिस किया, ये ट्रेड मिस किया, जो भी ट्रेड मिस किया, लेकिन आप ये बताइए, मैंने आपको जो ये ट्रेड लाइन आपको खींच के ये ड्रा करके दिया था, पहले ट्रेंड लाइन ड्रा करके थे, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट जब भी कभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी तो कहां तक जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था पहले, तो आप ये बताइए। मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर जो सेलर हैं इन्होंने क्या किया, सेलिंग किया है, तो इनका तो भाई स्टॉप लॉस मार्केट लेने जाएगी, ये क्लियर बताया था भैया। अरे मेरे आप वीडियो में देख लेना जा करके, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सेलर मतलब सेल किया है या पुट बाई किया हुआ है, उनका स्टॉप लॉस मार्केट लेने जाएगी। तो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है, अगर आपको पता है कि यहाँ से 45,370 का अगर यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो आपको ये सीधे ये टारगेट देखने को मिला। कितने का मिला, मतलब 45,756 का टारगेट मैंने आपको बताया था। अरे बताया था कि नहीं बताया था, जाकर के चेक कर लेना मेरा। ठीक है, मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ तक मार्केट आएगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, अगर गलती से मार्केट 45,756 को ब्रेकआउट करी, यकीन करिए मैं भगवान कसम खाता हूं, आप जाकर के वीडियो में देखना कि मैंने बोला क्या हुआ था। मैंने ये क्लियर बोला था कि अगर किसी भी टाइम मार्केट 45,756 का ब्रेकआउट करती है, आप यहां पर 100% कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और आपका टारगेट कितना दिया था मैंने, 46,109 का दिया था। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए प्लीज़। पहला टारगेट यहाँ पर शायद मैंने 46,055 का दिया था, और सेकंड टारगेट आपको दिया था 46,109 का, मेरे को याद है अभी भी। और ये याद क्यों है, क्यों याद रहा था मुझे, क्योंकि ये रेंज मैंने लगा रखा है दोस्त, ये देखिए आप, मैंने रेंज लगा रखा है। तो अब आप बताइए कि यहाँ से भी मैंने बताया था कि यहाँ से आपको 200 से 250 पॉइंट ऊपर की तरफ मिलेंगे, और ये मिले आपको, विधिवत मिले कि नहीं मिले बताइए। देखिए ट्रेड करना आपके ऊपर है। जब आपको ये लेवल्स मैंने बना के दे दिया तो आपको बिल्कुल साइलेंटली ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पर किसी की फिर सुनना नहीं चाहिए। जब आपके लेवल क्रॉस करे तो आप ट्रेड लीजिए। क्या होगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा, या तो आपका एसएल हिट होगा या तो आपको टारगेट मिलेगा, यही होगा ना। तो फिर जब एसएल हिट होगा तो आप 50 पॉइंट का एसएल यहाँ पर रखिए ना, क्या दिक्कत है आपको। आप बिना एसएल के तो आप ट्रेड करेंगे तो भैया फिर तो लुटिया डूबने वाली है, ये कंफर्म मान लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप दोबारा भी ट्रेड करेंगे, मैं पूरे लेवल्स आपको बना करके यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी बताऊंगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, निफ्टी से। ये लेवल तो आपने देख लिया, अब हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं कि कल आपको निफ्टी में ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। देखिए आप लोग बोलते होंगे ना, बोला यार सर आप पीछे के क्यों, भैया जब तक आप पीछे के नहीं समझेंगे तो कैसे मतलब आप आगे का चार्ट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट अगर किसी भी टाइम कल का हाई मतलब आज का हाई अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, ध्यान में रखिए,
मार्केट अगर कल आज का हाई किसी भी टाइम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो मेरे जो टारगेट आपके कल दिए हुए हैं ना, ये जो टारगेट पूरे लगे हुए हैं आपके सामने ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बना करके देना चाहता हूँ। अगर ये वाला एरिया, मतलब आप यूँ कहिए कि 21,870 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो तो आपका जो पहला लेवल यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है कौन सा, 21,910 का। सेकेंड लेवल आपका ये आ रहा है 21,960 का। एंड थर्ड लेवल आपका ये आ रहा है 22,005 का। क्लियर हुआ? क्लियर हो चुका है? ऊपर का टारगेट आपको क्लियर हो गए ना। चलिए अब नीचे के टारगेट आप मान लीजिए कि इस जगह का लो ब्रेकआउट करता है मार्केट। लो मतलब समझिए, इस जगह का लो ब्रेकआउट मतलब ये आपका 21,800 का लो अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, आप यहाँ तुरंत के तुरंत पुट बाई करिए। और आपको सबसे पहला टारगेट तो आपको यहाँ पर कितने पॉइंट का मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 21,760 का आपका टारगेट मिलेगा। मतलब लगभग 40 पॉइंट का आपको हाथों हाथ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्यों मिलेगा हाथों हाथ। इसका रीज़न भी यह है, यहाँ पर देखिए, ये एक तो यहाँ पर देख लीजिए क्यों मिलेगा आपको, यहाँ पर बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये आपका सपोर्ट है, क्लियर हो चुका है, नीचे भी सपोर्ट है ना। और दूसरा आपका ये ट्रेंड लाइन आया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन। तो मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ खुलती है और यहाँ पर यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए, तब तो आप यहीं पर पुट बाई कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप पुट बाई करेंगे तो आपको पहला टारगेट तो मार्केट यहाँ पर दे देगी कितने में, 28,100 का दे देगी, 21,800 का दे देगी, सॉरी 21,800, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके भी नीचे आई तो फर्दर आपको यहाँ पर कौन सा टारगेट देगी, 21,760 का। ये क्लियर हो चुका है, नीचे का टारगेट आपको 100% मिलेंगे। ये हो गया दो टारगेट। अब ध्यान दीजिए, अब नीचे गैप अप और गैप डाउन के केस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट में एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं नोट करवा दूँ, मार्केट भले ऊपर गई है लेकिन यहाँ पर अभी भी FII निगेटिव हैं। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। मार्केट, इंडियन मार्केट ऊपर गई है दोस्त मेरे भाई, लेकिन FII यहाँ पर अभी भी निगेटिव हैं। आप ये मत भूलिएगा, किसी भी टाइम में ये मार्केट को गिरा देंगे। और मार्केट अगर गिरी तो ये वाले जो स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन लोगों को स्टॉप लॉस लेने मार्केट आएगी, जो कि लेवल आ रहा है 21,680 का। ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है कल। भले मार्केट इतना ऊपर गई है, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आपको ये लेवल कब आपको ट्रेड करना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो देखिए दोस्त मेरे भाई, जब ये लेवल आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब ये आपको ट्रेंड लाइन जो दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन आप ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन। और दूसरा आपको ये 21,740 के नीचे जब सस्टेन करे, मतलब रेड कैंडल आपको इसके नीचे बना दे, आप यहाँ पर तुरंत पुट बाई करिएगा। और आपको जो यहाँ पर लेवल देखने के मिलेंगे, ये बनेंगे 21,670 और 80 के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कितने नीचे की तरफ आपकी कितने टारगेट हो गए, ये ध्यान में रखिए। पहला मैंने टारगेट आपको क्या बताया था, पहला कहाँ से कहाँ तक बताया था, पहला मैंने टारगेट बताया इसका लो ब्रेक करती है तो यहाँ तक का आपका पहला टारगेट होगा। ठीक है, अब दूसरा टारगेट मैंने बताया, अगर यहाँ पर भी मार्केट नीचे सस्टेन करती है तो फिर ये टारगेट आपके यहाँ पर खुल करके नजर आ रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। इस तरह से यहाँ सस्टेन करे, फिर इस तरह से मार्केट नीचे आएगी। क्लियर हो चुका है? मेरी बात समझ गए? गैप अप गैप डाउन के केस में मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन हो जाती है, गैप अप मान लीजिए ओपन हो जाती है, जैसे कि आज बायर बहुत एक्टिव हुए हैं, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो गैप अप के केस में देखिए सिंपल बात है, अगर इस यहाँ पर मार्केट कहीं ओपन होती है, मार्केट अगर ऊपर ही जाना शुरू होती है तो आपको बता दिया मैंने टारगेट, ये पहला टारगेट होगा कौन सा, 21,960 का। और दूसरा 22,005 का, ये ऊपर का टारगेट आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए मार्केट में अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, ध्यान में रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग किसी भी टाइम आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया हुआ था प्रीवियस, अगर आप चार्ट देखते हैं, प्रीवियस चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ से क्या हुआ था, आप उसको अब एनालाइज करिए। यहाँ से पुट बायर अभी भी एक्टिव हैं, यहाँ पर पुट बायर थे, यहाँ पर पुट बायर थे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट दी है। तो मार्केट में हो सकता है कि अगर मार्केट एक बार गैप ओपन हो, गैप ओपन होने के बाद शूट अप इधर करे, इधर कहीं, और यहाँ से अगर आपको दिखे हम पैटर्न बनाता हुआ या डबल टॉप पैटर्न बनाता हुआ यहाँ पर आपको दिखे, आप यहाँ पर तुरंत के तुरंत आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। मैं बता रहा हूँ, दोबारा आपको यहाँ पर कान खोलकर सुनिए प्लीज़। अगर कहीं भी मार्केट यहाँ पर टॉप पर, मतलब इस जगह कहीं टॉप पर, इस जगह में कहीं जैसे इस तरह से ऐसे मार्केट जाए,
फिर यहाँ नीचे आकर डबल पैटर्न बनाए, आप यहाँ पर पक्का पुट बाय करिएगा और आपका टारगेट दोबारा इधर कहीं देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग 100% आनी ही आनी है। क्यों आएगी? क्योंकि मार्केट 2-3 दिन से आपको अच्छा मोमेंट दे रही है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और मैं तो यहाँ तक ये बोलता हूँ कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट कल, आज आपको इतना बड़ा मोमेंट दिया है और अगर आज के मोमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया होगा तो कल को वो लोग वेट कर रहे होंगे। तो वेट जब करेंगे ना तो मार्केट क्या करती है, उनके अपोजिट चलती है। मार्केट कर ऐसे ऐसे कर करके पूरा टाइम पास कर देगी। जब आप परेशान हो जाएंगे, जब आप लॉस कर जाएंगे, तो फिर मार्केट क्या करेगी, एक तरफा मोमेंट नीचे की तरफ देगी या तो एक तरफा मोमेंट ऊपर के देगी। ये भी कल मार्केट कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा बहुत सचेत होकर के काम यहाँ पर करना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ गए? क्लियर हो चुका है? बैंक मतलब निफ्टी का टारगेट आपको क्लियर हो गया। बाकी मैंने आपको सारे के सारे लेवल आपको बता दिए हैं। ये मेरे लेवल्स वही काम करेंगे जो प्रीवियस आपको यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? मेरे लेवल्स वही हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। मेरी बात समझ गए आप? कोई चेंजमेंट यहाँ पर नहीं है। अब आप यहाँ पर पूरे के पूरे लेवल्स आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। हाँ, एक यहाँ पर लाइन है, इसको आप यहाँ पर ले आकर के यहाँ पर रख लीजिए, ये वाला लेवल, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जब भी कभी कल अगर मान लीजिए इसके ऊपर मार्केट आपका मतलब ऊपर सपोर्ट लेता है और ऊपर आपका जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 100% फिर कॉल में ही देखना चाहिए। और आपको मैंने ऊपर की तरफ फिर टारगेट आपको पूरे के पूरे मैंने यहाँ पर बता दिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा हूँ, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना चाहिए। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइए। ट्रेंड लाइन उठा करके जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, कौन सा आपको लेना है, एक्सटेंडर लाइन लेना है। एक्सटेंडर लाइन लेकर के ये वाले पिन पॉइंट से आपको यहाँ पर मार्क आउट करना है, इसको सीधे यहाँ तक खींच देना है, ये वाला देखिए, ठीक है? अब आप लोग बोलते हैं, बोला सर टारगेट कैसे निकालते हैं? मैं इसी तरह से इनका टारगेट निकालता हूँ। इसको ये लीजिए और इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर देंगे, मोटी कर देंगे और इसका आपने लेवल रेड में रख देना। ये आपका जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए। उसका रीज़न ये है कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ, अगर ये गलती से इसका रेजिस्टेंस मार्केट ने ले लिया तो मार्केट फिर फर्दर नीचे आएगी। और अगर इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर गई, ऊपर आ गई, तो फिर इस तरह से मार्केट कुछ करके ऊपर जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपको ट्रेंड लाइन ये कल बहुत काम आने वाली है। बहुत से लोगों ने वीडियो स्किप कर दिया होगा और यहाँ पर कुछ देखेंगे नहीं कौन सी ट्रेंड लाइन थी, तो फिर बाद में बोलेंगे बोला सर ट्रेड मैं कहाँ से लूँ। तो भैया प्लीज़ थोड़ा सा समझा करिए कि मैं क्या लॉजिक बताता हूँ आपको, ठीक है? तो एक तो ट्रेंड लाइन ये हो गई। दूसरी आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन और बनाइए। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन उठाइए। ट्रेंड लाइन उठा करके एक्सटेंडर लाइन लीजिए और इसका जो यहाँ पर हाई है, इसका यहाँ पर इसकी क्लिक करिए और इसका एक ट्रेंड लाइन और बनाइए। ये देखिए बिल्कुल जा रही ना, परफेक्टली जा रही ना ट्रेंड लाइन। आप देखिए कहीं से भी आप ट्रेंड लाइन बनाइए तो मार्केट कल देखिए इस चीज़ का आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ये इस तरह से गई है, यहाँ पर इस तरह से जा करके इस तरह से भी कुछ ट्रेंड लाइन आपको जाती हुई मार्केट यहाँ पर नजर आएगी। तो आपको ये दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करना है। और अगर किसी भी टाइम अगर नीचे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे तो फिर आपको पुट लेना है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करे तो आपको यहाँ पर कॉल लेना चाहिए। क्लियर हो चुका है? जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन इस तरह से खींच करके दे देता हूँ। एक चीज़ क्लियर हो गया निफ्टी का। अब दोबारा आपको बताता हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप गलती से आज जिस तरह से आपने छोटे छोटे प्रीमियम उठाया होगा और आपने प्रॉफिट किया होगा, कल वो गलती मत कर देना, नहीं तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम गल जाएगा। आप यकीन करिए, ठीक है ना? चलिए तो हम यहाँ पर चलते हैं, बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस था, बैंक निफ्टी ने क्लियर उसका रेजिस्टेंस ले लिया है। तो सिंपल बात है दोस्त, जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पर 46,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, आप यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे, ठीक है? मेरी बात समझिए मैं क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरी जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन जो है ये मेरी कल की ड्रा की हुई है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी टाइम बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर सस्टेन करे, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करिए और आपको यहाँ पर टारगेट दिखता हुआ नजर आएगा। ये वाला टारगेट हो गया, क्लियर हो चुका है। ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल ये टारगेट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। नीचे की तरफ नीचे का लेवल यहाँ पर कैसे खुल करके आ रहे हैं देखिए। बैंक निफ्टी ने क्या किया, नीचे मतलब लास्ट टाइम में अपने आप को नीचे यहाँ पर गिराने की कोशिश किया है, ठीक है? लगभग अगर आपको यहाँ पर अगर आप देखते हैं चार्ट देखते हैं तो यहाँ से लेकर के अगर आप इसकी गिरावट देखते हैं तो लगभग यहाँ से 400 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट हुई थी लास्ट टाइम में। मतलब विथिन कुछ मिनट में यहाँ पर 400 पॉइंट की गिरावट हुई थी। 400 पॉइंट गिरावट होने के बाद मार्केट ने इसको दोबारा रिकवरी करके यहाँ पर संभालने की कोशिश किया, लेकिन अभी भी इसने अपने 60% के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश नहीं किया है। तो मार्केट यहाँ पर देखिए दो मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पर दो टाइप का यहाँ पर काम कर सकती है। दो टाइप का काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपके बने हुए हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सेम वही उसी तरह से काम करने वाले, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है मेरे दोस्त, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सब वही काम करेंगे आपके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। सीधे सीधे आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाइए। एक्सटेंडर लाइन यहाँ से उठा करके यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाली आप लाइन लगा लीजिए, ये आपकी ये लाइन आ गई है, ठीक है?
प्लीज़ लगाइए, मेरे साथ लगाइए, आप अच्छे से समझना है चार्ट को तो आप प्लीज़ एक्सटेंडर लाइन लगाइए। इसके बाद दोबारा हम दूसरी एक्सटेंडर लाइन लेंगे। अब इसके ऊपर यहाँ से ले जाकर के हम दूसरी एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये वाला लगाइए आप। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको ये देखिए, ये सिंपल आपको एक चार्ट का मतलब फार्मूला यहाँ पर मिल रहा है ना आपको। देखते हो कि मार्केट किस तरह से जा रही, किस तरह से बिहेव कर रही, मतलब एक रेंज में जाती हुई, एक उसमें जाती हुई दिख रही। तो मार्केट अगर यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूं, मार्केट अगर इसी जगह में खुलती है, यहाँ पर अगर रेंज में खुलती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपका सपोर्ट ले लेगी मार्केट, यहाँ पर जाकर के सपोर्ट लेगी। तो जब तक मार्केट यहाँ पर 45,750 के नीचे यहाँ पर नहीं जाती तब तक आप यहाँ पर कोई पुट बाई नहीं करेंगे। आप 45,750 के नीचे ही कोई पुट आप बाई करेंगे। और अगर इसके पुट बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा, जो कि टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है 45,520 का। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर किसी भी टाइम आपको बैंक निफ्टी 45,750 के नीचे सस्टेन करे तो आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा, और आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो आएगा यहाँ पर 45,520 और 40 का। मेरी बात समझ गए। यहाँ पर लगभग आपको 150 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। और मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से जो गिरावट आएगी ना, मतलब कौन सी, इस जगह से जो गिरावट आएगी आपकी, यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस जगह से जो गिरावट आएगी ना, यहाँ पर ये जो आपके ये बिग दिख रहा है ना, इसका भी ध्यान रखिएगा, इसके नीचे कोई पुट बाई करिएगा। मैं आपको इसीलिए ट्रेंड लाइन खींच करके दे दिया हूँ यार मेरे भाई। यहाँ पर देखो ना, मैंने ये जो ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिया हूँ ना, मैं ऐसे नहीं ड्रा करके दे दिया हूँ, यहाँ कुछ रीजन है। तो आपको क्या करना है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट नहीं सस्टेन करती तब तक आपको पुट बाई नहीं करना है, ठीक है। मैंने भले बता दिया ये वाला एरिया, तो ये आपको यहाँ तक का एरिया होना चाहिए। तो जब इसके नीचे मार्केट जाएगी तभी आपको ये जो लेवल मिलेगा ना, आपको 150 पॉइंट का लेवल तभी मिलेगा। मेरी बात समझ गए। तो वो लेवल कहाँ तक आ रहा है, यहाँ इस एरिया में आ रहा है वो लेवल, ठीक है, जो कि आ रहा है, आपको बता दिया मैंने, 45,540 तक का। मेरी बात आप समझ गए, ये नीचे का लेवल है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, तो अब समस्या ये है कि जो यहाँ पर स्टॉप लॉस थे, देखिए यहाँ पर देखिए, अब स्टॉप लॉस की पर्सपेक्टिव से यहाँ पर जो स्टॉप लॉस थे, बैंक निफ्टी ने उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया। तो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बचे नहीं हुए हैं। यहाँ पर किसने, जो पुट बायर थे उनका भी मार्केट ने लास्ट में स्टॉप लॉस ले लिया। यहाँ पर कुछ ऐसा वो है नहीं, इसलिए ये बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, अब उसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही बनती है, यहाँ से मार्केट जो ये आपकी ये लाइन बनी हुई है ना, ये इस तरह से लाइन आपको मार्केट जो है इसी तरह से कुछ करती हुई यहाँ पर नज़र आ सकती है। आपको इसी हिसाब से कुछ ट्रेड करना चाहिए। और जब भी कभी मार्केट मान लीजिए इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा, और नीचे अगर इस जगह को ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बैंक निफ्टी में कुछ नहीं, बस ये 100% आप ये करिए, इसको फॉलो करेगी बैंक निफ्टी, इसमें कोई शक या सवाल नहीं होना चाहिए। देखिए मार्केट में मैं हमेशा बताता हूँ कि सिर्फ यही है, हम एक प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं और 100% कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमारा प्रिडिक्शन यहाँ पर 60 to 70% भी सही हो जाता है तो हम मार्केट में पैसा बना सकते हैं, और आप भी इसी तरह से मार्केट में पैसा बनाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जब आपने ट्रेंड लाइन खींच लिया तो आपको पूरी की पूरी यहाँ पर पिक्चर पूरी नज़र आना शुरू हो चुकी है। आपको ये वाला टारगेट भी मिल सकता है नीचे की तरफ। ये ट्रेंड लाइन पूरी आप खींच लीजिए प्लीज़। ये ट्रेंड लाइन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, पहले आप ये ट्रेंड लाइन खींचिए, ठीक है, आपको पूरा यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये लीजिए, अब समझ में आ रहा है ना, मैं जो ट्रेंड लाइन खींचा हूँ यहाँ का मतलब समझ में आइए। यहाँ पर जब ऊपर की तरफ भी बता दिया, इसका ब्रेकआउट करे ऊपर जाए तो आप यहाँ पर टारगेट आपको मिलेगा कम से कम यहाँ से 400 पॉइंट का ऊपर का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा, ठीक है। और रेंज में खुलती है, रेंज में खुलने के बाद आपको यही फिर नजर आएगा, ये यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, इस तरह से। तो जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू होता है आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, यहाँ से नीचे जाना तो शुरू होता है आप यहाँ पर पुट बाई करिए। तो एक दो ट्रेड आप जब कर लेंगे तो यहाँ पर इसके बाद एग्जिट कर दीजिए, आपको दिन भर बैठने की जरूरत ही नहीं है। समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो कल आपको बहुत बच के ट्रेड करना है, क्यों? क्योंकि मार्केट कल पूरा कोशिश करेगी यहाँ पर रेंज में करने की, ठीक है। आज बड़ा मूवमेंट दे दिया है तो मार्केट ने कल क्या करना है, आपको अगर आज पैसा दिया है तो मार्केट ने आपका पैसा यहाँ पर लूटने की पूरी तैयारी करेगी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा बच के ट्रेड करिएगा। मेरी बात आप समझ गए। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, और दोबारा आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए, बाय बाय।